यहाँ पर मार्केट क्या है कि बंद हो चुका है, 3:30 से पार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3:37 हो गया है, ठीक है। तो अब हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि कल गुरुवार को किस तरीके से कामकाज हम कर सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ पे आज पहला टारगेट मतलब पहले ट्रेड में ही मुझे यहाँ पे एसएल देना पड़ा है, ठीक है, टारगेट। यहाँ पर मैं इस ट्रेड का लॉजिक आपको बता देता हूँ कि क्यों मेरा यहाँ पर एसएल हिट हुआ था, ठीक है, और फिर हमारा टारगेट क्यों नहीं डन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो मार्केट क्या है कि इस तरीके से आया, फिर यहाँ पर एक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे इसका ये लेवल ब्रेक होता, सॉरी ये लेवल ब्रेक होता, तब क्या है कि मैं यहाँ पे पी साइड के लिए जाता। बट मार्केट ने क्या किया, अप साइड खुलने के बाद फिर अप साइड गया, ठीक है, मतलब इस तरीके से। फिर यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद फिर अप साइड गया। मैं सोचा कि जब ये लेवल जब क्लोजिंग रही इसके ऊपर, तो फिर मैं क्या हूँ कि ट्रेड लूँगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, पर तुरंत एक ही कैंडल में यहाँ पे शार्प क्या है कि मेरा एसएल हिट हो गया। तो फिर यहाँ पर मैं वेट किया, फिर एक हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। फिर यहाँ पर मुझे एक हैमर कैंडल देखने को मिला, फिर मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया और 1:2 का यहाँ पे टारगेट रखा। जैसे हमारा टारगेट यहाँ इस कैंडल में हिट हुआ, फिर हमें एक यहाँ पे एक कैंडल बनते हुए दिखा, फिर मैंने एक ट्रेड लिया, 1:1 का यहाँ पे टारगेट रखा। तो क्या है कि मुझे पी और सी चले दोनों साइड यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला, और मार्केट यहाँ पे उसके बाद फिर इसी रेंज के अंदर ही क्या है कि कर रहा था, ठीक है, मूवमेंट कर रहा था। उसके बाद जब लास्ट टाइम जिसमें क्या है कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद जब इसका ये हाई ब्रेक होता, तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे तुरंत और भी देखने को मिलता। बट मार्केट ने यहाँ क्या किया, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है। उनको क्या लगा कि अब मार्केट गिरने वाला है, पर मार्केट यहाँ से गिरा नहीं। यहाँ से तुरंत उनका एसएल क्या है कि हिट करने के बाद फिर मार्केट तेज़ी से अपसाइड मूव देने लगा, ठीक है, लास्ट टाइम पे मार्केट बंद होते टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 PM की जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर, ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पे वर्क किया, एक इनसाइड बार कैंडल बनाने की कोशिश किया, पर यहाँ पे नहीं बन पाया, ठीक है। पर जो 3 PM स्ट्रेटेजी थी वहाँ पे अच्छा खासा वर्क किया। तो हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। तो हम क्या है कि इन सभी को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इनका हमें अब कोई वर्क नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट में आ गए तो अब क्या है, तो हायर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 क्या है कि एक अच्छा खासा एक रेंज में फंसने के बाद यहाँ पर, ठीक है, मार्केट क्या है कि एक रेंज में फंसने के बाद इतना बड़ा जो गैप डाउन था, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो में एनालिसिस की वीडियो में आपको बोला था कि कहीं भी अनयूज जो गैप होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का जो गैप होता है मार्केट उसको ज़रूर फिल करता है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि इतना बड़ा यहाँ पे गैप देखने को मिला था, तो मार्केट इसको क्या है कि यहाँ पे रेंज बनाने के बाद, ठीक है, एक रेंज में फंसने के बाद फिर हमें क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे शार्प मूव के बाद वो जो गैप था वो फिल हो गया। तो हमारे लिए एक गैप यहाँ पर है, अनयूज्ड गैप यहाँ पर है, तो इसको क्या है कि मार्केट फिल ज़रूरी करेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर फिल करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या है कि मार्केट अच्छा खासा अप मूवमेंट में है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट क्या है कि अपना अप ट्रेंड जो है कि वो कंटिन्यू कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसे ही क्या है कि शार्प हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हमें क्या है कि मार्केट जब भी अप साइड जाता है तो वो 90 डिग्री एक बिल्कुल इस तरीके से नहीं जाता है, ठीक है। मार्केट जब भी अप साइड जाता है तो मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए थोड़ा करेक्शन लेते हुए फिर मार्केट जाता है, ठीक है। जिस भी ट्रेड में क्या कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, अगर उसमें इस तरीके से मूवमेंट आ रही है, 90 डिग्री मूवमेंट आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सीधी मूवमेंट आ रही है, तो उसमें आप थोड़ा अवॉइड करिए। आप क्या उसमें शार्प सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पिछला ही क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद फिर मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुका, पर यहीं से क्या है कि शार्प यहाँ पे फिर सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट यहाँ रुका, फिर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में इस तरीके से, या मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन भी कर सकता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। तो हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल बनाया उन सभी लेवल को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, किसी लेवल को भी आप डिलीट यहाँ पे ना करिए। यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर मान लीजिए कल इस लेवल के अंदर ही अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो हमारा हाई हो गया, हमारे लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो सपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल और इस लेवल के अंदर ही फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो आप वेट करिए कोई सेटअप बनने का, कोई रेंज बनने का, या कोई क्या है अच्छा खासा कैंडल जैसे हैमर कैंडल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहीं पे एक हैमर कैंडल बन जाता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो जैसे उसका लो ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे पी साइड का प्लान कर सकते हैं।
पर अगर वहीं पे मान लीजिए कि मार्केट में खुलने के बाद तुरंत इसके हाई को ब्रेक कर दे रहा है तो आप वेट करिए इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनने का, ठीक है। फिर आप प्लान करिए अपसाइड जाने का। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रहा है तो इसको अपसाइड जाने दीजिए। यहाँ पे इन्वर्टेड हैंड में कैंडल अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर उसके लो पर ही आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और यहाँ तक का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं पी साइड के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, कल अगर गुरुवार को इस लेवल के अंदर ओपनिंग दे रहा है तो आप तुरंत ही ट्रेड ना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग के बाद यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिला, तो इस तरीके से जब तक कोई भी प्राइस एक्शन ना बने, चाहे अप साइड हो, ठीक है, इस तरीके से होने के बाद फिर अप साइड इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन ना बने, तब तक आप ना ही पी नहीं सी सेट कोई भी ट्रेड कभी भी नहीं करना है, ठीक है। कोई प्राइस एक्शन, कोई सेटअप या कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई कैंडल स्टिक यहाँ पे बनना चाहिए तब आप प्लान करिएगा, ठीक है। और इस टाइम पे तो हमें क्या है कि बुलिश सेंटीमेंट देखना है, तो आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग ट्रेड चाहिए, ज़्यादा पॉइंट चाहिए, तो आप सी साइड का ही यहाँ पे प्लान करिए, अपोजिट पी साइड का कम ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपने हमको दिखाया था, ठीक है, मार्केट ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहीं पर क्या है कि यहाँ पर जो सेलर्स के थे ऐसे वहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिया, ठीक है। और अगर यहीं पे मान लीजिए एक अच्छा खासा हमें हैमर कैंडल भी देखने को मिला, पर जब लो ब्रेक होता तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ तक का देखने को मिलता है, ठीक है, अगर मार्केट इधर ही अगर क्लोजिंग देता फिर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, कुछ ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है इस लेवल पे, तो आप तुरंत ट्रेड ना लीजिए, थोड़ा वेट करिए इस लेवल पर आने का, ठीक है। यहाँ पे कोई रेंज बने या कोई हैमर कैंडल बने जब उसका हाई ब्रेक हो, तब आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। यहाँ रेंज बनने के बाद जब लोअर साइड ब्रेक हो तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गैप डाउन को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट लो के नीचे ही ओपनिंग होती है यहाँ पर, तो आप यहाँ तक का जाने का वेट करिए, फिर यहाँ पे कोई भी अगर कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, ठीक है, तो जैसे उसका लो ब्रेक होता है फिर आप पी साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी 50 में आप कामकाज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। हम हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है और निफ्टी 50 निकल चुका है उस रेंज से, और हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हुए मिल रहा है। और इस क्या है कि गैप को अभी तक मार्केट ने पूरी तरीके से फिल नहीं किया, ठीक है। जब इसका लो जब टच कर दे तो हमें क्या है कि पूरा गैप मार्केट, ठीक है। तो आप वेट करिए इस गैप को पूरा फिल होने का। जब ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, अभी तक क्या है कि उस रेंज से निकला नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से क्या है कि हमें कामकाज करना है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे मैं जो आपको लेबल दिया हूँ उन सभी लेबल को यहाँ पे एजिट मार्केट क्या कि मार्क कर ही रहिए। इस लेबल को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैंने अप साइड में एक लेबल मार्क किया था, अप साइड में नहीं, ये जो लेबल है 51,000 का लेबल राउंड अप नंबर, इसको आप मार्क कर ही रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कल किस तरीके से कामकाज करना है बैंक निफ्टी में। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल के अंदर ही ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग, तो आप इस तरीके कोई रेंज बनने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कोई रेंज बनने दीजिए, तब जैसे ही ये लेवल या ये लेवल इसके अंदर रेंज बनने दीजिए, कम से कम 3 या 4 कैंडल, ठीक है, इसके अंदर बनने दीजिए। जब इसका अप साइड या डाउन साइड ब्रेक हो तब आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और पी साइड के लिए हमारा ये टारगेट रहेगा और सी साइड के लिए ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो और यहीं पर अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नहीं ओपनिंग होती है, फ्लैट गैप डाउन होती है यहाँ पर इस लेवल के अंदर, बट इसके लो के ही अंदर ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो आपको क्या है कि कोई रेंज बनने दीजिए, ठीक है, या यहाँ तक मार्केट को जाने दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से मार्केट रेंज बन रहा है फिर यहाँ पर जा रहा है, जब कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए या कोई इस तरीके से एम पैटर्न बनाए तो आप यहाँ पे पी साइड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई डब्लू पैटर्न बनाए या कोई हैमर कैंडल बनाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, तो फिर आप उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ तक का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें गैप अप ओपनिंग हो रही है इस लेवल पर, ठीक है, तो इस लेवल पे क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स हैं। यहाँ पे जब मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट आया एक हैमर कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पर जाए तो यहाँ पे रुकने के बाद हमें थोड़ा सा ट्रैप करने के बाद फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए और एसएल को अगर ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, अगर सेलर्स को ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पे, और एक राउंड अप नंबर भी है 51,000, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 51,100 का लेवल जब ब्रेक हो, ठीक है, मार्केट अगर यहीं पे ओपनिंग के बाद जब अप साइड जा रहा है फिर 51,100 का लेवल जब ब्रेक हो रहा है, तब यहाँ पे पी साइड का आप यहाँ पे प्लान बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर अप साइड का ब्रेक हो, कोई प्रोजेक्शन बने इस तरीके से, तब आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी साइड के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों क्या किया, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में
इस तरीके से कामकाज कर सकते हैं कल गुरुवार 22 अगस्त को। तो